अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मोबाइल नेट। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी मोटिवेशन क्या है। जब भी आप डीप लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं लो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस पे, लाइक मोबाइल या एम्बेडेड डिवाइसेस पे, तो उन पर्टिकुलर सिचुएशन में हम मोबाइल नेट को यूज़ करते हैं। सो लो कंप्यूटेशनल कॉस्ट एट डिप्लॉयमेंट, कि जब भी आपने डिप्लॉय करना है तो हमें जो कंप्यूटेशनल पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए। फिर यूज़फुल फॉर मोबाइल एंड एम्बेडेड विजन एप्लीकेशंस, कि जब भी आप एम्बेडेड सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं और उसमें डीप लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर सिनेरियोज में हम मोबाइल नेट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड करने वाला, कि अगर आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि नॉर्मल कन्वोल्यूशन और डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, और जब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन किस तरीके से काम करता है, तो देन मोबाइल नेट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। इसके आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि ना नॉर्मल कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा होगा। फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास जो इनपुट है वो 6 बाय 6 बाय 3 है, और अगर आपके पास एक फिल्टर है 3 बाय 3 का, तो हमें पता है कि इसकी जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो इससे मैच होने चाहिए। और अब नॉर्मल कन्वोल्यूशन में क्या होगा, जब भी आप इस 3 बाय 3 फिल्टर को कन्वॉल्व करेंगे, तो एक्चुअली ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इससे, प्लस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस सेल से, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस सेल से, इसी तरीके से ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस सेल से। सिमिलरली ये जो सेकंड चैनल है इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ग्रीन के इस वैल्यू से, देन ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस ग्रीन के सेकंड से, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इससे, एंड देन जो थर्ड चैनल है इसी तरीके से वो ब्लू के फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। सो इट मीन्स कि ये पूरे का पूरा कन्वॉल्व होगा, और हर एक एलिमेंट इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, एडअप होगा, और आपके पास वन वैल्यू आ जाएगी। फिर वो स्ट्राइड होगा एक स्टेप, ये पूरे का पूरा 3 बाय 3 बाय 3 का कन्वॉल्व होगा यहाँ पर, और इधर रिजल्ट आ जाएगा वन, फिर इधर आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगी, इधर एक वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके से हमारे पास ये कन्वॉल्व होता जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो जब आप इस कंप्लीट इनपुट पे 3 बाय 3 बाय 3 का फिल्टर कन्वॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज़ 4 बाय 4। और अगर आप इस 3 बाय 3 टाइप के 5 फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, तो देन आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब हम ज़रा देखते हैं कि इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट क्या है। सुरा, ज़रा आप सोच के बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फिल्टर पैरामीटर्स यहाँ पे हमारे पास कितने हैं। वेरी गुड। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ फिल्टर पैरामीटर्स हैं दैट इज़ 3 बाय 3 बाय 3। देन ऑब्वियसली ये जब कन्वॉल्व होंगे और जो आउटपुट आ रही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वो है 4 बाय 4। इट मीन्स कि मेरे पास 14 सॉरी 16 रिजल्ट्स ये जनरेट करेगा जब ये कन्वॉल्व होगा। और देन 3 बाय 3 बाय 3 के कितने फिल्टर्स हैं, 5। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो टोटल कंप्यूटेशनल कॉस्ट आएगी दैट इज़ 2160। अच्छा बच्चों, अब हम मूव करते हैं डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन पे। सो नॉर्मल कन्वोल्यूशन आपने देख लिया कि कन्वॉल्व कर रहे हैं, और अगर मुझे ये वाली आउटपुट चाहिए, तो इट मीन्स इस तरह के हमारे पास 5 फिल्टर होंगे तो मेरे पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी, और इसके हमने कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी कंप्यूट कर ली। अब डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन और पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन, इन दो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन
जिसमें रेड ग्रीन ब्लू की फॉर्म में चैनल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है या डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जब भी आपको रिसर्च पेपर में नज़र आए तो ये डेप्थ वाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से इस तरह का सिंबल आपको पॉइंट वाइज ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। आगे मूव करते हैं। सो डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन किस तरीके से काम करती है। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपके पास जो इनपुट है वो है 6 बाय 6 बाय 3, मीन्स हाइट और विड्थ है 6 और 6, और जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो 3 हैं। और यहाँ पे जो आपके पास फिल्टर आ रहा है उसकी भी जो डायमेंशन है वो 3 बाय 3 है। और अगेन यहाँ पे जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं 3 हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे भी 3 बाय 3 इंटू 3 होगा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको। गुड। अब डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन कैसे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं सिंपल कन्वोल्यूशन अप्लाई करूँगा, सिंपल कन्वोल्यूशन, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 बाय 4 आएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो 4 बाय 4 आया एक चैनल के। और देन मुझे ये 5 चैनल यूज़ करने पड़े। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि एक ही अगर मेरे पास फिल्टर है तो आपके पास रिजल्ट जो 4 बाय 4 आएगा। लेकिन डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये जो पहला चैनल है, लेट्स से रेड, रेड कन्वॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ इस पहले मींस रेड वाली लेयर पे। देन ग्रीन कन्वॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ इस वाली लेयर पे। ब्लू कन्वॉल्व होगा इस वाली लेयर पे। और हर एक का रिजल्ट सेपरेट आएगा। और जब हर एक का रिजल्ट सेपरेट आएगा तो इट मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है दैट इज 4 बाय 4 बाय 3। एक दफ़ा दोबारा कि डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन क्या काम कर रहा है कि जो फर्स्ट चैनल है वो इसके फर्स्ट इनपुट पे कन्वॉल्व होगा और रिजल्ट आ, आ जाएगा आपके पास दिस वन। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को। देन ग्रीन कन्वॉल्व होगा इस ग्रीन पे और ये ग्रीन को रिप्रेजेंट करे रिजल्ट आ रहा है। देन ये इस पे कन्वॉल्व होगा और ये आपके पास ब्लू का रिजल्ट आ गया। और इट मीन्स कि आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 4 बाय 4 बाय 3। जबकि सिंपल कन्वोल्यूशन में आपके पास जो आउटपुट आती है दैट इज 4 बाय 4। इसको और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि 6 बाय 6 के केस में ये जो रेड वाला है वो 3 बाय 3 के रेड वाले फिल्टर के करस्पॉन्डिंगली जो फिल्टर चैनल है उससे मल्टीप कन्वॉल्व होगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देन ग्रीन ग्रीन पे कन्वॉल्व होगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से जो ब्लू है वो ब्लू पे कन्वॉल्व होगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास फिल्टर साइज क्या आ रहा है। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ 3 बाय 3। देन नंबर ऑफ फिल्टर पोजीशंस क्या आ रही हैं 4 बाय 4। और अगेन कितने यहाँ पे नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं वो 1 है। फिर इसी तरीके से अगेन 3 बाय 3, 4 इंटू 4 और 1। सो इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो 3 बाय 3 आ रहे हैं। देन 4 बाय 4 आ रहे हैं। और RGB के लिहाज से 3 फिल्टर्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। और जो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ी है दैट इज ओनली 432। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन। सो एक दफ़ा मैं दोबारा से समराइज कर दूं कि डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन में डिफरेंस ये है कि रेड इस पे कन्वॉल्व होगा और आउटपुट आ रही है। ग्रीन इस वाले चैनल से कन्वॉल्व हो रहा है और आउटपुट आ रही है। इसी तरीके से जो ब्लू है वो इस पे कन्वॉल्व हो रहा है और उसकी करस्पॉन्डिंगली आउटपुट आ रही है। सो ये डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन हो रही है। हर एक डेप्थ करस्पॉन्डिंगली इनपुट से पे कन्वॉल्व हो रही है और आउटपुट जनरेट कर रही है। सो अब हम आते हैं पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन पे। सो डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन में हमने देख लिया कि आपके पास जो इनपुट है वो 6 बाय 6 बाय 3 है। और अगेन 3 बाय 3 बाय 3 के फिल्टर अप्लाई किए।
और आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो 4/4/3 आ गया। सो ये, अब इस आउटपुट पे वो इनपुट बनेगी इस पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन की। अब ये पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन क्या है? ये पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन है 1/1 फिल्टर। सो इट मीन्स कि अब 1/1 फिल्टर ने इस पे कन्वॉल्व होना, तो इसकी जो डायमेंशन होगी 1/1/3 होगी। और ये जो कन्वॉल्व होता जाएगा तो आपके पास जो आउटपुट आ जाएगी दैट इज 4/4। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन। मीन्स 1/1 का एक फिल्टर है और वो कन्वॉल्व हो रहा है, और हमारे पास जो आउटपुट आ रही है दैट इज़ 4/4। नो, जस्ट इमेजिन कि अगर मुझे यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए वो 4/4/5 चाहिए, तो इट मीन्स आप मुझे बताएंगे 1/1/3 के मुझे कितने फिल्टर्स चाहिए होंगे? वेरी गुड। इसके मुझे 5 फिल्टर्स चाहिए होंगे, तो तब मेरे पास ये जो आउटपुट आएगी दैट इज़ 4/4/5 आ जाएगी। सो अब हम ज़रा इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कंप्यूट करते हैं कि जब मेरे पास इनपुट थी 4/4/3 की, और इस पे जब हमने ये पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन अप्लाई किया और इस तरह के मैंने 5 फिल्टर अप्लाई किए, तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट कितनी आई? बिल्कुल वही तरीका जो हमने पहले डिस्कस किया था। सो फिल्टर पैरामीटर्स हैं दैट इज़ 1/1/3, और अगेन जो आउटपुट आ रही है उसकी जो साइज़ है दैट इज़ 4/4, और अगेन हमारे पास जो नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं वो 5 हैं। सो ये हमारे पास आ गया 240। अब मैं ज़रा कंक्लूड करने लगूँ, ज़रा देखिएगा बच्चों। नॉर्मल कन्वोल्यूशन में मेरे पास जो इनपुट थी वो 6/6/3 थी, और देन 3/3/3 के 5 फिल्टर यूज़ हुए, और मेरे पास ये आउटपुट आ गई। और इसके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमने कंप्यूट किए थे दैट इज 2160। जबकि डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन में हमने क्या किया? सबसे पहले 6/6/3 का इस पे डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन अप्लाई किया, और उसके रिजल्ट पे ये पॉइंट वाइज किया, और रिजल्ट हमारे पास सेम आया 4/4/5। ये और ये दोनों सेम है। लेकिन इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स थे, इसको और इसको जब हमने ऐड अप किया, जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि 432 और देन 240, और ऐड किया तो हमारे पास डेप्थ वाइज प्लस पॉइंट वाइज से टोटल काउंट 672 आया। जबकि नॉर्मल कंप्यूटेशन से हमारे पास जो कंप्यूटेशन कॉस्ट आ रही है दैट इज 2160। और अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो इस टॉय एग्जांपल पे जो परफॉर्मेंस आ रही है दैट इज 0.31, मीन्स इतना वो इससे एफिशिएंट है। और ऑथर ने अपने इस पेपर में इस फार्मूला का यूज़ करते हुए डिफाइन किया कि यूजली जो मोबाइल नेट है उसकी वो 10 टाइम्स चीपर होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एल्गोरिथम्स। और स्पेशली जो मोबाइल नेट है वो असल में बेस कर रहा है डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर पे, तो इस ये 10 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू नॉर्मल कन्वर्शन से। सो अच्छा बच्चों, अब ज़रा एक पॉइंट आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। एज्यूम करें कि ये जो पर्टिकुलर इनपुट है इसकी जो डायमेंशन है वो है 6/6 बाय, अगेन जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं, और यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि ये जो नंबर ऑफ चैनल्स है ना, ये यहाँ पे लेट्स से 6 ही हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो मैं चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिंबॉलिकली हम इस डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन को, ऑपरेटर को, इन 3 कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक्चुअली लेकिन एक्चुअली जब आप इस पे कन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसकी जो साइज होगा वो 3/3/6 होगा। एक दफ़ा दोबारा, सिंबॉलिकली तो ये 3 आपको चैनल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इनपुट में नंबर ऑफ चैनल 6 हैं तो ये एक्चुअली 6 होगा। अगर नंबर ऑफ चैनल्स इनपुट में 10 है तो ये 10 होगा। लेकिन इनको रिप्रेजेंट इन्हीं 3 कलर से किया जाएगा। दैट्स इट। होपफुली आपको आइडिया हो चुका हुआ है।
सो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। रिज्यूम करें कि आपके पास 6 बाय 6 बाय 20 की इनपुट थी, और जो फिल्टर साइज है वो 3 बाय 3 है। तो इट मीन्स इस पे कन्वॉल्व करने के लिए, डेप्थ वाइज कन्वॉल्व करने के लिए, इसकी जो थर्ड डायमेंशन है वो क्या होगी? वेरी गुड, 20। और जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगी वो उसका साइज क्या होगा? वेरी गुड, 4 बाय 4 बाय 20। सो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे पॉइंट वाइज करें, तो अब अगर यहाँ पे भी 4 बाय 4 बाय लेट से 6 है, तो ये आपको बज़ाहिर तो 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये भी सिर्फ सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी एनसी की वैल्यू टोटली डिपेंड कर रही है इससे। आपने इस डायग्राम से और इस डायग्राम से जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे होंगे या कोई आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि अच्छा, ये जो पर्टिकुलर नोटेशन है ये असल में डेप्थ वाइज के लिए, और ये पर्टिकुलर नोटेशन असल में पॉइंट वाइज के लिए। होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा। गुड। अब हम आते हैं मोबाइल नेट V1 के आर्किटेक्चर पे। जो मोबाइल नेट का V1 आर्किटेक्चर था, जो कि 2017 में प्रपोज हुआ था, ये वाला 2017 में, उसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से था कि जो भी हमारे पास इनपुट आती थी उस पे डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन होती है, और देन पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन होती है, और आउटपुट आती है, और इस तरह के 13 ब्लॉक्स की रेपिटेशन थी। और देन लास्ट में पुलिंग लेयर है, फुली कनेक्टेड लेयर, और सॉफ्ट मैक यूज हो रहा था। ये कंप्लीट आर्किटेक्चर है मोबाइल नेट V1 का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मोबाइल नेट V1 के बाद 2019 में मोबाइल नेट V2 का आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया, और उसमें बॉटलनेक ब्लॉक को प्रपोज किया गया। ये है बॉटलनेक ब्लॉक, और इसमें रेजिडुअल कनेक्शन यूज हुआ। मींस यहाँ से जो इनपुट है वो इसी तरीके से कनेक्शन के थ्रू आगे भी फॉरवर्ड पास हो रही है। और उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि जो भी इनपुट आएगी, अगेन एक एक्सपेंशन है, देन डेप्थ वाइज है, देन प्रोजेक्शन है। सो ये जो पूरा एक ब्लॉक है, ये मोबाइल नेट V2 में प्रपोज किया गया, और इस तरह के 17 ब्लॉक्स को कनकैट करके, और देन पूलिंग और फुली कनेक्टेड लेयर अप्लाई किया एट द एंड, और सॉफ्टमैक्स यूज़ करते हुए ये कंप्लीट मोबाइल नेट V2 का आर्किटेक्चर सजेस्ट किया गया। अब हम ज़रा इसको डिटेल से देखते हैं कि एक्सपेंशन और प्रोजेक्शन कैसे काम करती है। बच्चों ध्यान से समझना है, सुनना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये अब हम बोटलनेक ब्लॉक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस बोटलनेक ब्लॉक में एक इनपुट आई। अब लेट से ये जो पर्टिकुलर इनपुट का साइज था वो था N/N/3। अब N/N/3 में हमने यहाँ पे एक्सपेंशन ब्लॉक को इंट्रोड्यूस कराया, या एक्सपेंशन लेयर को इंट्रोड्यूस कराया। इस एक्सपेंशन ने क्या किया? और अगेन ये भी जो एक्सपेंशन है ये 1/1 कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर ही है। सो ये था 1/1/3, क्योंकि अगेन जितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं ये वाली वैल्यू मैच होनी चाहिए। ये जब हमने इस पे कन्वॉल्व किया, अब इसने क्योंकि एक्सपेंड करना है, तो इट मींस 1/1/3 के 18 फिल्टर्स यूज हुए, तो मेरे पास ये वाली आउटपुट आई। देन उसके बाद यहाँ पर डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशनल ऑपरेटर यूज हुआ विद सेम पैरामीटर, ताकि इनपुट और आउटपुट सेम साइज के हों। तो यहाँ पे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3/3/18 विद सेम पैरामीटर, इस पे डेप्थ फर्स्ट कन्वोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ हुआ, और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। देन इसको दोबारा से पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन पे के थ्रू कन्वॉल्व किया गया, अगेन 1/1/18 पे, और जो आपके पास आउटपुट आई दैट इज N/N/3। इट मीन्स 1/1/18 के यहाँ पे हमें
3 फिल्टर यूज़ किए ताकि ये वाली आउटपुट आ सके। होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये बॉटलनेक ब्लॉक किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कि आपके पास इनपुट आ रही है, देन आपके पास एक एक्सपेंशन लेयर है जो कि इनपुट को एक्सपेंड कर रही है, मींस वन बाय वन कन्वोल्यूशन लेयर ही है जो कि कन्वॉल्व करके और नंबर ऑफ फिल्टर्स को इंक्रीज करके उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। देन उसके बाद डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन अप्लाई हो रही है, और देन उसके बाद रिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, इस रिड्यूस करने का पर्पज़ ये है, और यहाँ पे एक्सपेंड करने का पर्पज़ ये है कि मैक्सिमम फीचर्स लर्न किए जाएं, और देन रिड्यूस इस वजह से किया जा रहा है ताकि हमें कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए। तो नेक्स्ट लेयर को जो इनपुट जाए वो स्मॉल साइज़ की जाए ताकि हमारे पास जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशन है वो हमें कम परफॉर्म करनी पड़े। यहाँ से आपको मज़ीद कंपैरिजन मिल जाएगा एक तो दोबारा से मोबाइल नेट में, जैसे हमने डिस्कस किया कि इस पर्टिकुलर के 13 ब्लॉक्स यूज़ हुए थे, इसके 17 ब्लॉक्स यूज़ हुए हैं। और इसी तरीके से मोबाइल नेट V1 V2 इसमें बहुत बेशुमार एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, और इन्होंने इस तरीके से आर्किटेक्चर में चेंजेस करके एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, मोबाइल नेट इम्प्लीमेंटेशन को प्रपोज किया, जो कि ज़्यादा इन मींस कम रिसोर्सेज पे भी ये वाले मॉडल्स रन हो जाते हैं। यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके पास इनपुट आए, कन्वोल्यूशन कौन टू डी रन हुआ, देन आपके पास बॉटलनेक ब्लॉक है, इसकी रेपिटेशन होगी, देन उसके बाद कौन टू डी है, एवरेज पूलिंग है, एंड सो ऑन। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।